he had never imagined that he was going to enter in politics one day, or he was going to become the chief minister of Delhi one day. And such a person, when said that he doesn't want any big house or anything, it was the truth. But the circumstances or the need uh, made him change the stance. Maybe the security people or whosoever advised him that he had to change this stance. Otherwise, you can see he's a very simple person. And when he came out of the jail, he didn't stay in that house, which you call Sheesh Mahal or whatever, for even a month. He left the house and moved to another house. It's not his priority to live in that house. Okay. Whichever house will be, yeah. Okay. It wasn't his choice to live in any special house. And whatever was constructed, it's not his house, his personal house. This house has been made by PWD and will be given to whosoever. Till now, they were saying CM house. Now they have changed their stance that they say that it's not a CM house, whatever, whichever house they say, Shishmal, whatever. But this is not his permanent house. So Okay. it wasn't his personal. Point taken, madam. In your opening comment, it's not his personal property. Well, point taken. So my question to Kaushal Kant Mishra, then I'll go to Pooja Tripathi. How lavish is lavish? Is it, I mean to say, every chief minister does deserve a right to make a functional home. There is no doubt about it. And I have seen bigger chief ministerial residences in this country. So my question to you remains the same, sir. How lavish is lavish? कार्तिकेय, मैं जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक शायर ने कहा था ना, तेरी शादगी पे कहीं जान निकल न जाए। एग्जैक्टली वही बात नजर आ रही है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने, उस पार्टी का नाम एक्चुअली आम आदमी पार्टी नहीं होना चाहिए था, असली अराजक पार्टी होना चाहिए था। और बात किसी सीएम आवास या किसी घर की नहीं, कार्तिकेय। बात यहाँ पर यह है कि एक ऐसा आम आदमी जो आम आदमी को क्लेम करता रहा है, जो आपने बहुत सारी इंसिडेंसेस घुमाए, बच्चों की झूठी खत्म कराना, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ आपने बताया, वो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर वो आदमी जब बेईमानी की बात करता है, आप देखिए इसमें इकोनॉमिक लैप्सेस तो 100 हैं, पर मैं आपको कुछ वो बताना चाहता हूं जो सीएजी की रेगुलरिटीज में आया है कि पहले सीएजी की रिपोर्ट में जो कहा गया है कि केवल ग्राउंड फ्लोर का रीमॉडलिंग होगा, उसके बाद दोबारा तुरंत उसको टर्न करके फ्रेश रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर दिया गया, उसके बाद एक ही दिन में ये प्रपोजल पास हो गया। इतना फास्ट पीडब्ल्यूडी कभी काम नहीं करता था। इसके अलावा ऑन द स्पॉट 3 कंसल्टेंट का सिलेक्शन हो जाता है, विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, विदाउट एनी टेंडर, विदाउट एनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तीसरी चीज इसके बाद आती है, पीडब्ल्यूडी ने इस शीश महल को बनवाने के लिए कोई ई टेंडरिंग नहीं की, बिना टेंडर के इसको मकान को बना दिया गया। और चौथी चीज, एक आम आदमी पार्टी का जो सीएम है, उस आम आदमी पार्टी के सीएम का जो चौकीदार का रूम था, उस चौकीदार के रूम के लिए 1.87 करोड़ रुपए सेंक्शन है सीएजी रिपोर्ट में, पर वो रूम नहीं बना, वो पैसा भी शीश महल में लग गया। बात यहां पर ये नहीं है कि कौन कितने लेविश घर में रहता है। देश का प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री अगर किसी दूसरे राष्ट्र अध्यक्ष को कुछ गिफ्ट करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो भारत का प्रधानमंत्री गिफ्ट कर रहा है। और जो प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री आवास में रहते थे, वो प्रधानमंत्री का आवास है, मोदी जी का आवास नहीं है। पर अरविंद केजरीवाल जब अपने बच्चों की, प्लीज मैम, आई विल रिक्वेस्ट, आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर अरविंद जी ने अपने बच्चों की सर पे कसम रखी थी कि वो राजनीति में नहीं आएंगे, वो कांग्रेस का साथ कभी नहीं लेंगे, वो कभी गाड़ी नहीं लेंगे, वो कभी बंगला नहीं लेंगे, अगर एक ऐसा आदमी जो इस छवि का नगाड़ा पीटते हुए देश की जनता को बेवकूफ बनाता है और दिल्ली में जो झूठे वादे करता है, उस पर दिल्ली की जनता गाना गा रही है, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, दिल्ली का आम आदमी सारा, वादा तेरा वादा। तो इस तरह से जो झूठ बोल करके फ्रॉडेस्टर की राजनीति करने के लिए, वो आदमी जो राजनीति को साफ करने के लिए आया था, वो राजनीति के कीचड़ के दलदल में इतना भ्रष्ट हो जाएगा, इतना झूठा हो जाएगा, इतना धोखेबाज हो जाएगा। बात इसकी आती है, लेविशनेस यहाँ पे नहीं बात है, बात उस आदमी की ईमानदारी की है, जिस बात की ईमानदारी के ऊपर दिल्ली की जनता वोट करती आई थी। ओके, डॉक्टर त्रिपाठी,
Is Congress feeling slightly vindicated today? The sort of vehement onslaught it underwent when Sheila Dikshit was the chief minister? Definitely, Kartikeya. You know, this man accused Shiraji of owning 12 to 18. I don't remember the number exactly. 18 ACs in the home, and this. You asked the question, how lavish is lavish? You know, when the country was reeling under a health emergency, when people were dying out, gasping for oxygen outside the hospitals, when there was an acute scarcity of oxygen and beds and everything across the country, when migrants were walking across the road, when there was a queues across the cremation ground, we saw 4 crores worth spent on curtains.